नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया पल पल कैसे बदलती रहती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, वो अदृश्य जादू जो इन सभी बदलावों की वजह है। तो चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। चावल पकाना, एक कील में जंग लगना और फोन की बैटरी, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत ही गहरा और मजेदार कनेक्शन है। तो हमारे पहले भाग में हम इन्हीं रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे विज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब आखिर आपस में जुड़े कैसे हैं। तो जवाब ये है कि ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जी हाँ, खाना पकाने से लेकर हमारे सांस लेने तक, दूध का दही बन जाना, ये सब वो केमिकल प्रोसेस हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रहे हैं। आज हम इन्हीं प्रक्रियाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करती हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है? देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, जिसके गुण भी एकदम अलग होते हैं। सोचिए, जैसे चावल और पानी जब गर्मी के साथ मिलते हैं तो भात बन जाते हैं। अब ये भात ना तो सिर्फ चावल है और ना ही सिर्फ पानी, ये एक पूरी तरह से नई चीज। इस पूरी प्रक्रिया में ना दो मुख्य किरदार होते हैं। एक होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। ये वो हैं जो अभिक्रिया शुरू करते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और दूसरे होते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस पहले और बाद की कहानी है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है? इसके कुछ पक्के संकेत हैं, जैसे पदार्थ की अवस्था बदल जाए, मतलब ठोस से द्रव या गैस बन जाए, या फिर रंग में कोई बदलाव आ जाए। कभी कभी तापमान बदल जाता है या फिर कोई गैस निकलने लगती है। ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। अब आते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी नियम पर, और वो है समीकरणों को संतुलित करना। ये एक तरह से केमिस्ट्री का वो यूनिवर्सल कानून है जो हर एक अभिक्रिया पर लागू होता है। और ये नियम टिका है द्रव्यमान संरक्षण के कानून पर। यह कानून बड़ा सीधा सा है। ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। मतलब परमाणु सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, वो कहीं गायब नहीं हो जाते। तो फिर हम इसे संतुलित कैसे करते हैं? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम दोनों तरफ के परमाणुओं की गिनती करते हैं। यहाँ अभिकारक की तरफ 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन हैं, लेकिन उत्पाद की तरफ सिर्फ एक एक। गड़बड़ है। तो इसे ठीक करने के लिए हम उत्पाद में HCl के आगे बस एक 2 लगा देते हैं। अब जरा फिर से गिनते हैं और ये देखिए, दोनों तरफ सब कुछ बराबर हो गया। समीकरण अब पूरी तरह से संतुलित है। दुनिया में अनगिनत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को हम कुछ मुख्य परिवारों में या कह लें कि प्रकारों में बांट सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 मुख्य प्रकार हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। चलिए अब फटाफट एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं। मतलब A और B मिलकर AB बन गए। ये एक नई साझेदारी बनाने जैसा है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन का ठीक उल्टा है। यहाँ एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे उत्पादों में बिखर जाता है, यानी AB टूटकर A और B में अलग हो गया। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक ज्यादा ताकतवर तत्व एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई मजबूत खिलाड़ी किसी कमजोर खिलाड़ी को उसकी जगह से हटाकर खुद खेलने लग जाता है। और द्विविस्थापन में तो 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, जिससे 2 बिल्कुल नए यौगिक बन जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 डांसिंग कपल्स एक ही समय पर अपने अपने पार्टनर्स बदल लेते हैं। और आखिर में है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और दूसरा उन्हें हासिल कर लेता है, जिसे अपचयन कहते हैं। और ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं। याद है शुरू में फोन की बैटरी का सवाल? वो इसी रेडॉक्स अभिक्रिया पर काम करती है, जहां इलेक्ट्रॉनों के बहने से ही हमें ऊर्जा मिलती है।
तो ये देखिए, इन पहले 4 प्रकारों के पैटर्न का एक छोटा सा सारांश। हर एक का अपना एक अलग और साफ पैटर्न है जो उन्हें पहचानने में हमारी मदद करता है। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये असल में हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं। संक्षारण, या जिसे कोरोजन भी कहते हैं, एक बहुत ही धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। ये तब होता है जब धातुएं अपने आसपास की हवा और नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। अरे, ये तो सबने देखा ही होगा। लोहे पर वो भूरे रंग का जंग लगना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ जाना या फिर तांबे पर हरी परत का जमना, ये सब संक्षारण के ही बहुत आम उदाहरण हैं। और विकृत गंधिता या रैंसिडिटी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ये तब होती है जब हमारे खाने में मौजूद तेल और फैट ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, जिससे खाने से अजीब सी महक आने लगती है और स्वाद खराब हो जाता है। मतलब खाना बासी हो जाता है। तो अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले और देखे कि वो आधा हवा से भरा है, तो ये कोई धोखा नहीं है। उस पैकेट में असल में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन तेल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती और इसी वजह से चिप्स एकदम ताज़े और कुरकुरे बने रहते हैं। है ना केमिस्ट्री का एक कमाल का इस्तेमाल। तो अब जब इस रासायनिक जादू का कोड समझ आ ही गया है, तो जरा सोचिए अपने आसपास और कौन-कौन से बदलावों को अब एक रासायनिक अभिक्रिया की नज़र से देखा जा सकता है। ये दुनिया केमिस्ट्री से भरी पड़ी है, बस हमें उसे देखने की ज़रूरत है।